नमस्कार बच्चों, व्याकरण भारती के अंतर्गत हमारी जो व्याकरण की बुक है कोपल, उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्ण विचार के बारे में बताया कि वर्ण क्या होते हैं और वर्णों के कौन कौन से भेद हैं। ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। चलिए एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। हिंदी में वर्ण किसे कहते हैं? जैसे हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि या अक्षर वर्ण कहलाते हैं। जैसे आ ई उ क ख आदि। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में कि ये सब वर्ण होते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद किए गए हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के भेदों के बारे में। हिंदी वर्णमाला के भेद हैं जैसे स्वर और व्यंजन। स्वर आ से और अ तक स्वर होते हैं और व्यंजन क से और ज्ञ तक व्यंजन होते हैं। ये आप अपना नर्सरी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं स्वर और व्यंजनों को। तो आज हम इन्हीं को विस्तृत रूप से जानेंगे कि स्वर क्या होते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं। आज पढ़ेंगे हम वर्ण के भेद। तो हमारा सबसे पहले हम जानते हैं स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, वे स्वर कहलाते हैं। एक बार फिर से दोबारा पढ़ेंगे परिभाषा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, वे स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हैं स्वर। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के 3 भेद किए गए हैं। ये जो हमारे 11 स्वर हैं, इनके 3 भेद किए गए हैं। यानी कि स्वर के 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तो अब जानते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं और इनकी क्या परिभाषा है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये स्वर 4 हैं। ह्रस्व स्वर कौन से 4 हैं? अ, ई, उ और री। ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। अब जानते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हिंदी में 7 हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये स्वर 7 हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये हो गए दीर्घ स्वर। तो बच्चों, ये तो आपके 11 स्वर यहाँ ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में डिवाइड हो गए, यानी बढ़ चुके हैं। एक विशेष जानकारी वाली बात है कि दीर्घ स्वरों को ह्रस्व स्वरों का दीर्घ रूप नहीं समझना चाहिए। यहाँ दीर्घ शब्द का प्रयोग उच्चारण में लगने वाले समय को आधार मानकर किया गया है।
यानी कि जिन वर्णों को बोलने में अधिक समय लगता है, दीर्घ मतलब होता है ज़्यादा, अधिक समय यानी ज़्यादा समय लगता है, वे वर्ण दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, उच्चारण करने में, जिन स्वरों के उच्चारण करने में कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर के अंतर्गत लेते हैं। अब जानते हैं हम स्वर का एक तीसरा भेद, प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। जैसे ओम, हम ओम लिखते हैं, ये है प्लुत स्वर का उदाहरण, जैसे हो गया ओम। और इसमें प्लुत स्वरों के आगे 3 का अंक लिखने की परंपरा भी हो रही है बच्चों, आप ध्यान रखना। प्लुत स्वर जब लिखते हैं उसके आगे तीन जो है वर्ण है, आपका अंक है, उसको लिखने की भी परंपरा है। किंतु अब हिंदी में प्रायः प्लुत का प्रयोग समाप्त हो गया है। अब हिंदी भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये थे स्वर और स्वर के भेद। अब जानते हैं स्वर की मात्राओं के बारे में। मात्राएं, स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं और स्वरों की मात्राएं निम्नलिखित हैं। जो हमारे 11 स्वर हैं, इन 11 स्वरों की अपनी अलग अलग मात्राएं हैं। जब स्वर का प्रयोग किसी व्यंजन ध्वनि से जुड़कर होता है, तब स्वर को उसके मूल रूप में नहीं लिखा जाता, उसके स्थान पर उसके चिन्ह यानी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता लिखने के लिए स पर बड़ी ई की मात्रा व त पर आ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। यदि ऐसा न करें तो सही तैयार हो जाएगा, तो पूर्णतः अशुद्ध है। यानी कि हम इस व्यंजन पर स्वर की मात्रा लगाएंगे, हम स्वर को पूरा नहीं लिखेंगे, उसकी मात्रा का प्रयोग करेंगे व्यंजन के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर स्वर की मात्राएं दी हुई हैं। जैसे आ स्वर है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ बड़े आ से आम, और इस काम ई से छोटी से बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये मात्राएं और उनके शब्द दिए हुए हैं, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। तो ये थी स्वर और स्वर की मात्राएं। अब पढ़ते हैं वर्ण का दूसरा भेद, व्यंजन। व्यंजनों का अपना स्वरूप निम्नलिखित है। व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है। जैसे क के नीचे हल चिन्ह होता है, हल चिन्ह लगाया जाता है सभी व्यंजनों के नीचे। अ लगने पर व्यंजनों के नीचे का हल चिन्ह हट जाता है। क यानी क के साथ अगर अ आएगा, यानी सभी व्यंजनों के साथ स्वर जुड़े हुए होते हैं। अगर हम व्यंजनों से स्वर को अलग कर देते हैं तो हम हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं वहाँ पर, तब ये इस प्रकार लिखे जाते हैं। क, च, छ, ज, झ, त, थ। यानी इसके यानी व्यंजनों के नीचे से हल चिन्ह हट जाता है जब हम इनके साथ स्वर का उच्चारण करते हैं। तो चलिए जानते हैं व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन बिना स्वर की सहायता के बोले नहीं जा सकते। ये संख्या में 33 हैं। इसके निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। स्वरों की संख्या मैंने आपको बताई 11, और व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। तो व्यंजन के भी 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। हमने अभी जाना कि स्वर के 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और अब मैंने अभी आपको बताया कि व्यंजन के भी 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन है। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है। ये हैं आपके स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है।
क से लेके म तक ये 5 वर्ग जो है स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं। क ख ग घ ङ, ये क वर्ग हो गया। च छ ज झ य च वर्ग। ट ठ ड ढ ण ड और ढ ये ट वर्ग। त थ द ध न त वर्ग। और प फ ब भ म ये प वर्ग। तो ये पांचों वर्ग स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब य र ल व ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और श स स ह ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन भी होता है। जानते हैं इसकी परिभाषा क्या है? जहाँ भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। किंतु देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इन 3 को गिनाया गया है। ये 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे अक्ष, अक्ष क जमा श से अक्ष बना है। त्र त जमा र से त्र बना है। और ज्य जमा य से ज्ञान बना है। तो ये थे व्यंजन क से लेकर ज्ञान तक व्यंजनों का वर्गीकरण। तो बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन। आपको ये सारा काम वर्ण विचार वाला अपनी किताब में पूरा करना है। इसका एक्सरसाइज का जो भी काम है वो आपको किताब में ही फिल करना है। और जो आपको समझ नहीं आएगा आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इन सभी का उत्तर आपकी किताब में ही है। आप अपने आप स्वयं से इन प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। और कहीं पर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।